झुमरें अपनी उम्र से आगे निकल जाती हैं, फिर वो आम से ख़ास हो जाती हैं, चर्चा में आ जाती हैं, मशहूर हो जाती हैं, लोग उनकी नज़ीर देने लगते हैं और ये अक्सर कच्ची उम्र में होता है, ज़्यादा। आज एक ऐसे ही बच्चे से, कच्ची उम्र के बच्चे से मेरी मुलाकात हुई, कहाँ? जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है रांची में, आंदोलनकारी छात्रों की माँग का। वहाँ एक बच्चा मिला, बारिश बहुत तेज़ थी, शोर बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसने मुझे खींचा। यह बच्चा इस आंदोलन के दौरान ही बहुत चर्चा में आया, पॉपुलर हुआ और इसके जो फॉलोअर्स हैं, वो हज़ारों की तादाद में आ गए। भीड़ लगी रहती है। हमने कहा कि कौन-सा बच्चा है, मैंने बुलाया, बात की तो मुझे लगा कि नहीं, बात तो करनी चाहिए। जगह वो मुफ़ीद नहीं थी बात करने की, बारिश और शोर की वजह से, तो मैंने कहा कि हम आपके ही घर चलते, आपके घर पे आपसे बात करते। तो हम उस बच्चे के साथ आ गए। ये बच्चा मेरे सामने ही, नाम है ज़ैद। नाम भी क्या खूब माँ-बाप ने रखा है, खूबसूरत, तो खूबसूरत ज़ैद हैं। आप ज़ैद मिले मुझे वहाँ जहाँ प्रोटेस्ट साइट है। वहाँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी माँग रखे हुए हैं। सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन चल रहा है। आप जाते हो, क्यों जाते हो? क्या देखते हो? क्या लगता है आपको? सर, सबसे पहली बात जो मैं वहाँ प्रोटेस्ट में गया, मुझे प्रोटेस्ट के हिस्से बनने में जो चीज़ मुझे मजबूर की वो थी अधिकार और स्टूडेंट की माँग, स्टूडेंट की अकाउंटेबिलिटी। सर, हम जितने भी स्टूडेंट हैं, हम जितने भी यूथ हैं, हम चाहते हैं कि हम एक बड़ा इंसान बनें। हम अपने माँ-बाप की उम्मीदों पर खड़ा उतर आएँ। हमारे जितने भी माँ-बाप के सपने हैं, हम उन सभी को फुलफ़िल करें और खुद ब खुद को भी अपने पुश करें, साथ-साथ अपने कंट्री को, अपने फ्यूचर को। और सर, इसके जो एक सबसे बेहतरीन माध्यम है, एक मीडियम है, जो कि है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सर, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है, वो काफ़ी होती है कि भी किसी भी इंसान के फ्यूचर को तय करने के लिए। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जैसे ही हम लिखते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट से हम सीईओ, बीडीओ, आईएएस और बहुत सारी जो है पोस्ट हम हासिल कर सकते हैं और बन सकते हैं, एक बड़ा इंसान बनकर उभर सकते हैं, जो देश को बहुत कुछ दे सकता है, अपने समाज को बहुत कुछ दे सकता है। एंड लाइक दैट। सबसे पहली चीज़ सर, जब मैं यहाँ प्रोटेस्ट में आया पहले दिन, तो मैं यहाँ खुद के फ्यूचर के लिए भी आवाज़ उठाने आया, क्योंकि एक उम्र में मुझे भी ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, मुझे भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देनी पड़ेंगी और उस वक़्त कुछ इस तरीके का मामला आ गया। तो मामला से मुराद मेरा ये है कि आज रांची में जो कि जेपीएससी और जेसीसी जो मशहूर एग्ज़ाम्स हैं, जेपीएससी जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर एग्ज़ाम है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेसीसी झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो एग्ज़ाम्स है सर, इससे जनरली जेपीएससी से सीईओ और बीडीओ की नौकरी मिलती है। तो सर, जनरली मुझे ये पता चला कि ये जो एग्ज़ाम है, इसमें पेपर कैंसलेशन हुई है और स्टूडेंट अपनी अकाउंटेबिलिटी, अपने अधिकार की माँग करने के लिए ये आंदोलन पे हैं। तो सर, मुझे भी लगा कि अपने फ्यूचर के लिए और जितने भी दीदीज़ और भैयाज़ हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो 10, 15, 20 साल कड़ी मेहनत करते हैं, अपने सारे ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं, सिर्फ़ एक चीज़ पे लगे रहते हैं, जो कि है उनकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। वो सिर्फ़ यही लेकर आते हैं उतने दूर से कि मुझे अपने माँ-बाप के सपने पर खड़ा उतरना है, मुझे खुद को भी लेकर आगे जाना है। तो सर, एक वो चीज़ बहुत बड़ी थी, आकर्षित की मुझे इस आंदोलन पे कि मैं खुद को भी आवाज़ उठाऊँ, उन स्टूडेंट्स की भी आवाज़ उठाऊँ। और मुझे देखने से ये लगता है सर कि जैसे कि हमारी माँगें आज आज 13 डेज़ हो गई हैं टोटल आंदोलन को। हुँ, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, माननीय चीफ मिनिस्टर सर हेमंत सोरेन, माननीय गवर्नमेंट, तो चीफ मिनिस्टर सर ने 11 स्टूडेंट्स को बुलाया है, डेलीगेशन की है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी उम्मीद की किरण लगती है कि हमारी जितनी भी माँगें हैं वो पूरी कर दी जाएँगी। एक माँग है जिसके ऊपर बहुत ज़ोर दिया जा रहा है, मैं अंडरलाइन भी करना चाहता हूँ। हमारी ये माँग है कि जनरली जितने भी एग्ज़ामिनेशन हैं, चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो या अन्य रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स हों, उनको ट्रांसपेरेंसी और फेयर तरीके से कंडक्ट करनी चाहिए। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनको उनके मेरिट के हिसाब से मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, जो वहाँ प्रोटेस्ट हो रही है, वो पूरी तरीके से पीसफुल है और कॉन्स्टिट्यूशनल के दायरे में है, ताकि हमारी माँगें पूरी कर दी जाएँ और हमारी ये जो प्रोटेस्ट है, वो ओवर हो जाए, तो कि कोई भी व्यक्ति जो है, हमारे ऊपर किसी भी कानूनी कार्रवाई नहीं करे। सुन रहे हैं आप और मैं ऐसे अचंभित नहीं हुआ। वजहें हैं, जब बहुत सारे यूट्यूबर्स ने घेर के रखा हुआ तो मैंने कहा कि यार ये कौन-सा बच्चा है जिसको इतने लोगों ने घेर रखा है। तो फिर मैंने बुलाया, मैंने बात की तो मैंने कहा कि नहीं, बात तो करनी चाहिए। तो ज़ैन जो हैं वो अभी बात कर रहे हैं कि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको लेकर के ये क्या सोचते हैं। आपको लगता है कि यहाँ सीट बेची जाती है तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, मेरिटोरियस लोग हैं, काबिल लोग हैं, उनकी मेहनत बेकार चली जाती है?
सर आपने ये जो सवाल किया है ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है और मैं चाहता हूँ कि मैं इसका जवाब दूँ। सर जनरली मैं सर देखिए जनरली क्या है कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम जितने भी यूथ हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने अपनी जो कंट्री है उसे आगे तक लेकर जाएँ। इस कंट्री को पुश करें, खुद को भी। जनरली सर ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें हमें हाई पोस्ट मिलती है, हमें नौकरी मिलती है, हम अपने माँ-बाप के सपने पर खड़े उतर पाते हैं। दूसरी बात सर आपने जो मुझे बोला और मैं भी जो देख रहा हूँ, मुझे एक ये न्यूज़ मुझे पता चली है कि सीट्स जो हैं जो कि स्टूडेंट्स को काबिलियत के बाद दी जाती हैं, उनके मार्क्स को देख कर दी जाती हैं, उनकी काबिलियत को देख कर दी जाती है, अब वो सीट्स बेची जा रही हैं। इसका मतलब तो यही है ना सर कि अब जो काबिलियत है स्टूडेंट्स में, जितनी नॉलेज है उनके पास, जितने वो काबिल हैं, अब उनका कोई लेना-देना नहीं उस सीट से। उस काबिलियत तो वो यूँ ही रहेगा चली गई ना, जब आप सीट को यूँ ही सेल कर रहे हो। एक सर न्यूज़ भी आया मेरे पास कि एक स्टूडेंट थी, टोटल पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है। उन्होंने 299.872 मार्क्स स्कोर किया और उन्हें फेल कर दिया गया। हुँ। और आई थिंक सो सर कि ये फेक है या रियल है आई डोंट नो, बिकॉज़ एक और स्टूडेंट है, उन्होंने सिर्फ 45 जो है ना मार्क्स लाए और उन्हें पास कर दिया गया। तो सर इससे इनडायरेक्टली यही पता चलता है कि जो ये सीट्स है ये सेल की जा रही हैं। अभी जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें सीआईडी ने जांच किया, वो लोग खुद ये अपील कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये जितनी भी सीट्स हैं ये पैसे पे है। दैट मीन्स कि 50 लाख में तुम ये बन जाओ, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, 45 लाख में तुम ये फॉर एग्जाम्पल आईएएस बन जाओ तो मैं ये दे देता हूँ। ये फेल और पास से कोई लेना देना नहीं, मार्क्स से कोई लेना देना नहीं, नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। मान के चलो सर कि अगर मैं अपने फ्यूचर में ये सारी एग्जाम्स को अटेम्प्ट करता हूँ तो दैट मीन्स कि मेरी मेहनत और मेरी ये जो टैलेंट है ये तो यूं ही रायका चली जाएगी जब सीट्स बेची जा रही है। तो मैं 60 लैक्स नहीं देने पा रहा हूँ तो दैट मीन्स कि मैं नहीं बन सकता। सो दैट्स द थिंग सर, और इसी के लिए ये आंदोलन यहाँ हो रहा है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए। बच्चे से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? ये आप मुझे बताओ कि आपकी क्लास क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ, सेंट जॉन्स कितने स्कूल। साल के हो गए आप? मैं 13 ईयर्स का। 13 साल के हो गए, छठी क्लास में पढ़ते हो। ये जिस तरीके से आप बोलते हो और चीज़ों को देखते समझते हो, प्रैक्टिस करते हो या ठीक-ठाक ऐसे ही आ जाता है? सर देखिए किसी भी चीज़ को मास्टर करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इंसान में कोई भी चीज़ इनबिल्ट नहीं आती, उसे इनबिल्ट बनाना पड़ता है। हुँ। तो इनबिल्ट बनाने के लिए सर सबसे पहली चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, मान के चलो आपके पास जो भी काबिलियत है, आप उसे और प्रैक्टिस करें और मास्टर करें। कोशिश करें कि जो भी आपके पास काबिलियत है, उसे समाज को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करें, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए यूज़ करें, ना कि लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए। अभी आप कह रहे थे कि जब प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो मैंने जानना शुरू किया और मेरे इंस्टा पे फॉलोअर्स जो हैं ना, वो अचानक से बढ़ने लगे। तो ये कमाल कैसा हुआ? कितना हुआ? सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ना कि मैं एकदम शुरुआत से करता हूँ, मैं शुरुआत से शुरू करता हूँ। सबसे पहली बार मैंने जब पॉपअप किया ना तो एक पॉपअप आई मेरे सामने कि जो कि थी जंतर मंतर प्रोटेस्ट, और ये प्रोटेस्ट बहुत चर्चे पे थी और ये प्रोटेस्ट में जितनी भी मांगे रखी गई थी वो एकदम सही मांग थी। हुँ। उसके बाद सर फिर मुझे पता चला जब ये प्रोटेस्ट की सारी मांगे पूरी कर दी गई तो फिर मुझे पता चला कि रांची में भी ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मुझे ये इंटेंशन से मैं वहाँ पे आया था कि ये भी प्रोटेस्ट जंतर ही मंतर का हो रहा है, ये भी प्रोटेस्ट जंतर मंतर के इंटेंशन ही से हो रहा है। तो मैं सर मुझे जितना आता था, मुझे जितनी नॉलेज थी जंतर मंतर के बारे में, तो मैं वहाँ पहुँच गया। अब जब मैं वहाँ गया तो मैं और मेरे फादर यूं ही इधर उधर घूम रहे थे, वॉन्डरेट कर रहे थे, रिपोर्टर्स को ढूंढ रहे थे कि शायद कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे तो मैं कैपेबल हूँ आंसर देने का। लेकिन फिर जब मैं वहाँ पहुँचा, हमने घूमा तो हमारे सामने वो बैनर आया जो कि जेपीएससी और जेसीएससी एग्जामिनेशन कैंसिल्ड का था। उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया क्योंकि जिस चीज़ की मैं यहाँ पे नॉलेज गेन कर कर आया था असल में तो सोच के गए तो कुछ वहाँ मिल गया कुछ? हाँ, हुँ। जिस चीज़ के बारे में मैं सोच कर आया था वहाँ पे तो वो थी ही नहीं। तो फिर भी जब मैं और फादर ऐसे ही घूम रहे थे तो एक भैया थे, एक सर थे, उन्होंने अपने सारे कैमराज़, अपने माइक्स को मेरी तरफ मोड़ा, उन्होंने क्वेश्चंस की और मैं कैपेबल था उन क्वेश्चंस के आंसर देने को। मुझे नहीं मालूम था सर कि यही मेरा वो फर्स्ट इंटरव्यू होगा जिससे मैं बूम कर जाऊँगा, जिससे मैं वायरल हो जाऊँगा। मुझे यूँ ही लगा कि ये अपलोड हो जाएगी, कुछ लोग देखेंगे, सिर्फ़ थोड़ा-सा फ़ेम मिलेगा, फिर बात ख़त्म, फिर मुझे न्यू तलाश करनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने वो इंटरव्यू दिया सर, उसके बाद और भी रिपोर्टर्स आए और भी रिपोर्टर्स मेरे से रिपोर्ट्स लिए और उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे पता चला कि ये जो इंटरव्यू है, ये 3 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। हुँ।
दैट वाज लाइक मी एंड माय ऑल फैमिली वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट। मुझे लगा चलो ये एक वीडियो क्रॉस की, मुझे बहुत खुशी हो रही है। फिर सर मैं देखता हूँ कि मेरी और भी वीडियोस बनी, और भी वीडियोस पे मैं आया, और देखते ही देखते पूरे सोशल मीडियाज पे ऊपर वाले के कर्म से, मेरे सारे पेरेंट्स, मेरे सारे लोगों और मेरे सारे ऑडियंस की दुआएं से मैं सोशल मीडिया पर छा गया। तो ज़ैन जो हैं, वो दरअसल आप मान के चलिए कि झारखंड के वायरल बॉय हैं और अचानक से इस प्रोटेस्ट में इनके लिए आसमान पूरा खुल गया है और इनकी शोहरत जो है ना बुलंद होने लगी है। तो 13 साल का बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, लेकिन जिस मुद्दे पर आप बात करना चाहें, आप बात कर सकते हैं। तो इस खूबी ने ही ज़ैन को ये यूँ बड़ी लंबी सी सीढ़ी दे दी आसमान तक के लिए। ये सोशल मीडिया पर लोगों ने आपके वीडियो डाले। आप भी सोशल मीडिया पे रहते हो क्या? हाँ सर, मैं भी सोशल मीडिया पर हूँ। मैं यूट्यूब पे हूँ, मेरा चैनल ज़ैन विद डैड करके है। उसमें ब्लॉगिंग, टीचिंग, इंग्लिश कोर्स, ये सारी वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। मैं इंस्टा पे भी हूँ। सर यू विल नॉट बिलीव, मेरे जो सबसे पहले फॉलोअर्स थे ना, तो मैं 1K पर अटका हुआ था। मेरी जितनी भी चैनल्स थी वो 1K पे थी सर, होल्ड स्टिल। और जब भी मैं ये प्रोटेस्ट में गया और मेरी वीडियो बूम हुई, 1K से मेरी जो चैनल है वो डायरेक्ट चली गई 73.8K पे। कमाल है भाई। उतनी बूस्ट मुझे मिली। और जनरली सर आपने जैसा पूछा, तो मैं सोशल मीडियाज पे भी हूँ। मैं अपने थॉट्स को, अपने पोइट्रीज को, अपनी सारी चीज़ को लोगों के साथ शेयर करती तो अभी चूँकि आपने अपने थॉट्स एंड पोएट्रीज़ का ज़िक्र किया है, अब इनको छप्पर फाड़ के फॉलोअर्स मिल गए हैं और ज़ैन की चर्चा सब जगह है। आप ज़रा कुछ शेर सुनाइए। हूँ। अरे क्यों नहीं सर, बिल्कुल। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं। खुदा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। मैं तुझे और तू मुझे इल्जाम देते हैं, मगर अपने अंदर झांकता तू भी नहीं, मैं भी नहीं। माना कि गलत फहमियों ने कर दी दोनों में पैदा दूरियां, वरना बुरा तू भी नहीं, मैं भी नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। हमने रातें किताबों के नाम की है, अब सुबह इंसाफ के नाम होनी चाहिए। अगर मेहनत सच्ची हो तो मंजिल भी उसी के नाम होनी चाहिए। ना ताज चाहिए ना तख्त चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा मेहनत का वक्त चाहिए। जिस दिन न्याय बिकना बंद हो जाएगा, उसी दिन हर युवाओं का हौसला जीत जाएगा। तो ये सब आप याद करते रहते हो। हाँ सर, ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ, याद करता रहता हूँ। तो आपको पता होता है कि मैं अगर इन चीज़ों पर अपनी पकड़ बनाऊँ तो मैं यूँ आगे बढ़ सकता हूँ, लोग मुझे पूछेंगे या लोग मुझे सुनेंगे, सोशल मीडिया पर मुझे देखने वालों की तादाद बढ़ेगी। हाँ सर, तो जनरली मुझे ये लगता है कि अगर मैं इन और चीज़ों पर प्रैक्टिस करता रहूँ, शायरी हो गई, कोट्स हो गई, पोएट्रीज़ दैट मीन्स वो हो गई, उसके बाद अपनी जो थॉट्स हो गई, तो ये सारी चीज़ को अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूँ, लोगों के दिल में जगह बनाऊँ, सो आई थिंक सो कि ये मुझे और आगे ले जा सकता मान लो मैं कहूँ कि ज़ैन मुझे कोई 2 बेहतरीन कोट्स सुनाओ जो आपको बहुत पसंद है। है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, अल्फाज भी इंसान के लिबास की तरह होते हैं। अल्फाज भी इंसान के लिबास की तरह होते हैं। जब अदा होते हैं तो इंसान की शख्सियत का अक्स वाज़ेह हो जाता है। क्या बात है! क्या बात है! बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और सर एक कोट्स है, मुझे उसको भी थोड़ी सी याद करने की ज़रूरत है क्योंकि आई एम गोइंग ब्लैंक राइट नाउ। सो एक थॉट वो भी थी, मुझे थोड़ा सा वक्त है उसे याद करने के लिए। एक तो आपकी ये हो गई, अल्फाज में इंसान के लिबास की तरह होते हैं। हाँ, अपने पैसे उन चीज़ों पर खर्च करें जो पैसे से खरीदी जा सकती, और अपना वक्त उन चीज़ों पर खर्च करें जो पैसे आपके लिए नहीं खरीद सकते। इस दुनिया का सबसे महंगा लिबास इंसानियत का है, जिसकी कीमत एहसास और रहमदिली है, और पहनने वाला दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कहलाएगा। ये बताओ, जिस तरीके से आप बात करते हो, स्कूल जाते होगे, फ्रेंड्स भी हैं और आज की तारीख में तो आप वायरल बॉय हो गए हो। आपका अपना सोशल मीडिया जो है वो हज़ारों फॉलोअर्स लेके खड़ा हो गया है। दोस्त क्या कहते हैं? सर मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं वाह यार तुम तो वायरल हो गए, ये और दैट मीन्स कि वो बहुत खुश हैं, और उन्हें ये भी खुशी है कि मैं उनका फ्रेंड हूँ और वो मेरे दोस्त हैं। इस दौरान हो सकता है कि 8-10 दिनों के दरमियान ही सब कुछ हुआ है, तो आप स्कूल गए नहीं हो या टीचर्स से बात नहीं हुई हो या हुई भी हो, मैं नहीं जानता हूँ। तो टीचर्स, अपने स्कूलमेट्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, उनसे बात होती है अभी? होती है तो क्या कहते हैं?
सर जनरली जब से मैं वायरल हुआ हूँ, तो मैं स्कूल नहीं गया। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा रीज़न है, एक बहुत ही ज़्यादा ये है कि मैं चाहता हूँ कि वो भी आपके साथ शेयर करूँ। जिस दिन सर मैं वायरल हुआ, उस दिन मेरी दादी अम्मी का, मेरी दादी जान का देहांत हो गया। तो जब देहांत हुआ तो हमने एक दिन उन्हें होल्ड किया, जितने भी मेहमान हैं, जितने भी लोग हैं वो आए एक बार लास्ट बार देख लें। तो उससे लेकर सर मेरे स्कूल जो हैं वो बहुत एब्सेंट्स हुए, 4 दिन एब्सेंट हो गया आज का मिलाकर। तो सर अभी तो मैं गया, अभी तो मैं स्कूल नहीं गया, बातें नहीं हुई, टीचर से मैं नहीं मिला, अपने प्रिंसिपल से, कोऑर्डिनेटर मैम से तो मेरी मुलाकात नहीं हुई, ना ही मैं अपने दोस्तों से मिला। और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब हैं इस कॉलोनी में, इस टाउन में, तो वो मुझे बधाइयाँ दे रहे हैं, वो बहुत खुश हैं। ये बताओ कि मैंने आपके पापा से बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को बहुत वक़्त देता हूँ। मतलब जब ऑफ़िस से आ जाता हूँ, उसके बाद मैं उसके साथ ही रहता हूँ, मेरा दोस्त है। तो ज़ैन के ज़ैन बनने में पापा कितना, मम्मी कितनी? ज़ैन के ज़ैन बनने में मेरे सारे पेरेंट्स का बहुत हाथ है। मेरे अंकल्स का, मेरी आंटीज़ का, मेरे डैड का, मेरी मॉम का, मेरी छोटी बहन का भी, क्योंकि मैं उससे भी बहुत कुछ सीखता हूँ। मेरी दादी का, मेरे दादा का, मेरे नाना-नानी, सारे लोगों का इसमें हाथ है। मेरे फ़ादर मेरे साथ लगते हैं, मेरे फ़ादर मुझे ज़्यादा टाइम देते हैं, मेरी मॉम भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देती हैं, और दोनों यही चाहते हैं कि जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो हमारी मेहनत भी रंग लाएगी, और मुझे लगता है कि अब वो ला रही है। मम्मियाँ कभी-कभी कान उमेड़ देती हैं, डाँट देती हैं, तो ऐसा होता है मम्मी के साथ? हाँ, हाँ, होता है। कभी-कभी मैं गलत करता हूँ, गलत काम करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल्स किसी से लड़ाई करना, बदमाशी करना, तो उसमें भी मैं मार खाता हूँ और मुझे डाँट भी सुनने को मिलती है। ये बताओ खेलते हो? हाँ सर, खेलता हूँ, क्रिकेट्स खेलता हूँ, वीडियो गेम्स वग़ैरह भी खेलता हूँ, तो ये चीज़ें मुझे पसंद है। क्रिकेट देखते हो? हाँ सर, मैं क्रिकेट भी देखता हूँ। कौन से प्लेयर्स पसंद हैं? सर मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं यहाँ पे काउंट भी कर लेता हूँ इसे। सबसे पहले सर आज की डेट की बात करूँ, तो वैभव सूर्यवंशी, दूसरे आपके हो गए वकार यूनुस। आज की डेट की नहीं है वो ठीक है, 90s के ठीक हैं, है। लेकिन मैं फिर भी उनको ऐड करना चाहता हूँ। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मद आमिर, फिर आपके हो गए इमरान खान एंड सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह एंड जॉन्टी रोड्स, मिचेल स्टार्क एंड व्हाट द नेम ऑफ दैट गाय फॉर ब्रेटली, एंड विराट कोहली? या विराट कोहली आल्सो एंड एमएस धोनी आल्सो। तो ये आपके क्रिकेटर्स हैं। फ़िल्में भी देखते होंगे? हाँ सर, मैं फिल्में भी देखता हूँ। कौन से स्टार्स पसंद हैं? किसकी एक्टिंग अच्छी लगती है? कौन सी फ़िल्म एक्ट्रेस है जो अच्छी लगती है? सर मुझे कुछ हीरो हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे पहला शाहरुख खान सर, सलमान खान सर, अमिताभ बच्चन सर, दिलीप कुमार सर, धर्मेंद्र सर, एंड दीज़ आर द सम स्टार्स दैट आई हैव लिस्टेड। ये रणवीर सिंह, रणवीर कपूर की फ़िल्में देखी हो कभी? हाँ, हाँ, देखा हूँ, वो भी मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है।